आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि वॉइस के अंदर हमको टेंस पहचानना आना चाहिए। और टेंस के लिए आपको ये टेबल दी जा रही है, इसमें सब कुछ बताया कि एक्टिव में कौन सी वर्ब लगनी है और पैसिव में कौन सी वर्ब लगनी है, सारे टेंसों की दी हुई है। इससे अगर हमने टेंस पहचान लिया तो हमारे लिए दोनों चीजों में आसानी है, एक्टिव पैसिव में भी, और साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बनाएंगे तो उसमें भी बहुत आसानी होती है। इसलिए इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है इसमें कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा है कि हमको पहचान कैसे पाएंगे। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है टेंस के ऊपर, उसमें हमने बताया है कि टेंस कैसे पहचानते हैं। ये टेबल इन शॉर्ट है, आप इसे याद कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब समझते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये है हमारे एक्टिव का फॉर्मेट। अगर हम यहीं पे पैसिव के फॉर्मेट की बात करें, जो ऑब्जेक्ट है इसे बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो पहुंचेगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और वो भी ऑब्जेक्ट रूप में, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ये है हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं वो आप सब ढंग से समझ गई, आपके समझ में आ गई, तो स्ट्रक्चर की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, ही रीड्स अ बुक। अब इसका हमको बनाना है पैसिव। अब पैसिव कैसे बनाएंगे वो समझिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अब इसे हम ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या रखेंगे, अ बुक। उसके बाद हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगा पाएंगे, उसके लिए हमें पहले आना चाहिए टेंस। टेंस पहचानना, अगर हम टेंस नहीं पहचान पाए तो हेल्पिंग वर्ब तो गलत लगानी हमको। एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी एस या ई एस जुड़ जाए हमेशा बनती है फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कौन से में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं उस समय पे आपने टेबल में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे थे, इज एम आर। अब आ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज। रीड की थर्ड फॉर्म रीड। उसके बाद एक चीज हमें अपनी साइड से लगानी है, वो है बाई। क्यों, क्योंकि यहां पर हम मान्यता दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ना कि सब्जेक्ट को। यहाँ पर जब हिंदी निकालते ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे निकालूंगा अ बुक इज रीड बाई हिम, यानी उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। जब मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे ला रहा हूं तो ऑब्जेक्ट फॉर्म ही रखूंगा, तो ही का ऑब्जेक्ट रख दिया हिम। अब दोबारा जो शब्द बोल रहा हूं उसके लिए हमने क्या लगाया है, बाई। हमको समझ में आना चाहिए, देखो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। लेकिन चेंज क्या है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना, और वो भी सब्जेक्ट फॉर्म में। और इसी प्रकार सब्जेक्ट को ले जाना ऑब्जेक्ट की जगह पे, वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी नहीं थी, इस वजह से हमको हेल्पिंग में दिक्कत आई। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी होती तो उसकी जगह पे वो आ जाता। जैसे मैंने अगला सेंटेंस की बात करूं, देखो जैसे लिखा हुआ है, ही इज नॉट रीडिंग द रामायण। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे लाऊंगा तो सब्जेक्ट फॉर्म में आ गई द रामायण। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगी है, इज। तो हमको भी इज एम आर में से कोई एक ही लगानी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है रामायण, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज। उसके बाद क्या लगा है, नोट, तो हम भी नीचे क्या लगा देंगे, नोट। उसके बाद क्या लगी है, आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म लगी हुई है।
क्योंकि फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मैं यहीं पे बात करूं पैसिव में, हमेशा याद रखना, हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, कभी भी और कोई फॉर्म नहीं आएगी पैसिव बनाते समय, हमेशा थर्ड फॉर्म। अब ये जो रीडिंग है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी। अब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो थर्ड में बदल सकता हूं, लेकिन इस आईएनजी का क्या करूं, इसीलिए मैं यहां पे लगा रहा हूं बीइंग। क्या लगा रहा हूं, बीइंग। अब इससे एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको एक्टिव वॉइस में आईएनजी दिखे तो हमें आईएनजी हटाने के लिए क्या लगाना है, बीइंग। और बीइंग कहां लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमेशा पहले। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये बात अच्छे से समझ ले कि जब भी फोर्थ फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में, उसे हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। अच्छा, बीइंग ही क्यों लगाया, और शब्द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो बी है, बी का अर्थ होता है होना, और रामायण पढ़ी जा रही है ना कोई कार्य हो रहा है, इसलिए मैंने बी में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो बीइंग बन गई। ठीक है, यहाँ आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है ये तो है आप, और जो आईएनजी है ये है आपके पेरेंट्स, यानी मतलब आपके फादर। अब आप दोनों साथ साथ जा रहे हैं, आपको अगर हमें हटाना है, किडनैप करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पिताजी को अलग करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या भेज दी, एक आंटी भेज दी, बी आंटी, उन्होंने आपको पिताजी को, आपके पिताजी को बातों में लगा दी, तो बीइंग बन गए, वो मतलब जुड़ गए उनसे, बातें करने में बिजी हो गए। अब आपके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल दिया, थर्ड फॉर्म। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, सी हैज गिवन मी अ बुक, सबसे पहला कार्य। अब देखो हमारे सामने यहाँ पे एक और समस्या है, क्या समस्या है, यहाँ पे हमको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है मी और एक दिख रहा है आ बुक। अब हम लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। जिसके अंदर जान हो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग हो उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो मैं पैसिव भी दो तरीके से बना सकता हूं। पहला तरीका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पे ले जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो मी का सब्जेक्ट आई। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज, तो मुझे क्या करना है, हैज या हैव में से कोई एक चीज लगाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को पता है टेंस कौन सा है, परफेक्ट। कैसे पता चल रहा है, थर्ड फॉर्म लगी है, साथ ही साथ हैज हैव लगा है, इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब जब परफेक्ट है तो हैज हैव का आना कंपलसरी है, तो आई के साथ हमें पता है क्या लगाते हैं, हैव। उसके बाद एक चीज हमें अपनी साइड से यहाँ पे लगानी है, बीन। उसके बाद लगानी है गिवन की थर्ड फॉर्म, और वो क्या होती है, पहले से ही गिवन दे रखी है। आगे आ बुक को रखना है सेम, उसके बाद बाई, सी का ऑब्जेक्ट रख देंगे हर। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने भाई यहां बीन लगाए क्यों, क्या आवश्यकता है बीन लगाने की। तो मैंने अभी पहले ही कहा था कि पैसिव में थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आपका वो थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी थी, हमें क्या दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत, परफेक्ट जो टेंस होता है उसे चाहिए थर्ड फॉर्म, मतलब जो हैज या हैव हमारी वर्ब है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और हमें पैसिव में भी चाहिए थर्ड फॉर्म, मतलब इसको भी थर्ड फॉर्म चाहिए और इसको भी थर्ड फॉर्म चाहिए, दोनों को थर्ड फॉर्म चाहिए। अब समस्या ये बनी है कि एक इंसान और दो लोगों को करना है, तो दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले हमने लगा दिया बीन, यानी एक तरीके से ऐसे मान लो कि एक इंसान की दो वाइफ, तो पहली बीवी को चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हमने दे दी बीन, तो हैव के साथ आ गया बीन। और उसके बाद पैसिव में भी क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो दोबारा से आ गई थर्ड फॉर्म। अगर आप कहीं बीन ही क्यों लिया, तो मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं कि बी का मतलब होता है होना, और वर्क हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, बीन। एक और चीज हमेशा याद रखना, गांठ मान लो इस बात को, कि जो बीन आएगा
वो हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले आएगा, कभी भी थर्ड फॉर्म के बाद नहीं आएगा। और अगर नोट दिया तो नोट के बाद आएगा भी, कभी भी नोट से पहले नहीं आएगा। हमेशा आना कहां है? थर्ड फॉर्म से पहले। आगे आ जाओ। जैसे अब दूसरा तरीका क्या है? ये तो इसका पहला तरीका। सेकंड टाइप कैसे बना सकते हैं? अब मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बना रहा हूं? सब्जेक्ट अ बुक। और एक और चीज याद रख लेना, जब भी आपको एक्टिव वॉइस में हैज या हैव दिखे तो हमेशा आपको क्या लगाना है? बीन। आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, अ बुक। अब जो आ बुक है यानी एक किताब, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। क्या लगाता है? हेज, तो आंखें बंद करके हेज लगा दूंगा क्योंकि दोनों चीज सिंगुलर। आगे फिर क्या लगाऊंगा? बीन। उसके बाद क्या लगाऊंगा? गिवन। उसके बाद क्या लगाऊंगा? मी। और उसके बाद बाई। और उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? रीजन, एक बात और याद रखना कि जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप टू नहीं लगा रहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले तो आपका पैसिव गलत है। इस बात को याद रखें। आ रही है बात समझ में? क्या क्या बात समझनी हमको? सबसे पहली बात कि जब भी हैज या हैव आए उसके साथ क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है। और जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या जोड़ना है? टू जोड़ना है। अगर आप ऊपर देखते हुए जाएंगे तो नीचे पैसिव कभी गलत नहीं होना। बस ऊपर वाले को देखो, एक्टिव को पैसिव बनाते जाओ। चेंज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। बाकी सब सेम वैसा ही है। ये तो अभी तक हमने सीखे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करें अगर निगेटिव की, तो निगेटिव में भी कुछ खास नहीं है, केवल थोड़ा ऊपर देखना है, नीचे अपने आप बन जाना है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही डज नॉट लाइक मी। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? मी। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक है। डज नॉट से समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब जब यहां पे डज नॉट है, अब यहां पे पैसिव में डज नॉट मत लगा देना। पैसिव में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव बनाते हैं तो इजेएमआर में से एक चीज लगानी होती है। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर लगा देता मैं। आगे नोट लगा है, नोट लगा दूंगा। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। उसके बाद बाई। और उसके बाद ई का ऑब्जेक्ट हिम। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, राम डिड नॉट गिव मी दिस बुक। तो सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। डिड नॉट लगा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है कि ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अब जब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वॉज या वर, तो आई के साथ क्या लगाऊंगा? वॉज। यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। नोट की जगह पे नोट। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद दिस बुक। उसके बाद
बाई, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को लाऊंगा और सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम। तो याद रखना अगर किसी का नाम दिया है तो चेंज नहीं करना, जो नाम है वही रहेगा। ऐसा नहीं उसकी जगह पे भी हिम या देम लगा दो या यू लगा दो, नाम हमेशा नाम ही रहेगा। जब भी ऑब्जेक्ट जगह पे कोई नाम आ रहा है तो वो नाम ही रहेगा। लास्ट में क्या था, यस्टरडे। अब आप ये कहोगे कि यस्टरडे आपने पहले क्यों नहीं लगाया, बाई से पहले। तो देखो जो यस्टरडे है बेटा अभी एक एडवर्ब है और ये टाइम बता रही है, और जब ये टाइम बता रही है एडवर्ब है, और एडवर्ब का मोस्टली काम क्या है, यहाँ तो किसी वर्ब से पहले आती है या सेंटेंस के लास्ट में आती है। जब यहाँ पे लास्ट में था तो हमने भी लास्ट में ले लिया। जैसे लिखा हुआ आई सेल नॉट टीच यू, अब इसका मुझे पैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात क्या है बेटा कि यू का लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जगह पे ले जा रहे हैं तो यू का सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है, यू। आई के साथ तो आता है सेल, लेकिन यू के साथ क्या आएगा, बिल। क्योंकि हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझी है और पढ़ी भी है कि आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ क्या लगता है, बिल। अब क्या है, नोट, तो क्या लगा दूंगा, नोट। उसके बाद क्या लगाऊंगा, बी। टीच की थर्ड फॉर्म डॉट। उसके बाद बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आपने सर बी क्यों लगा दिया, क्या जरूरत थी बी लगाने की। तो बी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चल रहा है, सेल लगा हुआ था, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन हम लोग जानते हैं पैसिव में कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म कभी भी बिल या सेल के साथ में सीधी नहीं ले सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, बी। और बी के साथ मैं थर्ड फॉर्म लगा सकता हूं। और अगली बात ये है कि जो बिल है या सेल है इसको चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने क्या बना दिया, बी। बी फर्स्ट फॉर्म है, दे दी। और पैसिव को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो ये फिर थर्ड फॉर्म आ गई। बिना बी के हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते इस सेंटेंस में, इस वजह से हमने बी को लगाया है। क्योंकि बिल या सेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म नहीं यूज होती, इसीलिए मैंने इसमें क्या ज्वाइंट किया, बी। और जब मैंने बी ज्वाइंट किया तो अब क्या लगा लूंगा मैं, थर्ड फॉर्म। अब देख रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो तरीके की होती है, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। पहले हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाला। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे लिखा हुआ है आर यू लर्निंग योर चैप्टर। तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं भी यहां पर क्या लगाऊंगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मुझे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखनी है, और मेरा नया सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, योर चैप्टर। क्या बनेगा, योर चैप्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख ले रहा हूं, योर चैप्टर। लेकिन एक और चीज देख रहे हैं हम कि सबसे पहले क्या दिया है, आर, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो योर चैप्टर के अनुसार क्या लगा दूंगा, एज। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि योर देख के आर घुसेड़ दो, क्योंकि इसके साथ नाउन कैसा लगा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब क्या दिख रहा है हमको, फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगी हुई है। अभी मैंने बताया जब भी आईएनजी दिखे तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा देना है, बीइंग। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाई डू यू नॉट गिव मी दिस बुक, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या लाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड।
तो बाई की जगह पे वाई। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मैं नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाऊंगा। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक दिस बुक है, तो मैं मी को आगे ला रहा हूं, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट यानी आई, नोट की जगह पे नोट, गिव फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, दिस बुक। उसके बाद क्या लगाना है अपनी साइड से, बाई, और यू का सब्जेक्ट वो सही, यू का ऑब्जेक्ट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है जो सेंटेंस है, अगर वो कभी हु से स्टार्ट दिखाई दे तो कैसे बनाना है, ये आपको समझना है। जैसे लिखा हुआ है हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो सबसे पहले हु जब भी आपको सेंटेंस में दिखे, एक चीज आपको अपनी लिखना है, बाई और हुम। उसके बाद अच्छा बाई हुम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हु होता है वो एक सब्जेक्ट का कार्य करता है और हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। और मैंने अभी तक देखा और देखते हुए आए कि जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, जोड़ते। तो जो बाई हम पीछे लगा रहे थे वो हमने कहा लगा ली, आगे, चाहे तो हम पीछे भी लगा सकते हैं, हु का ऑब्जेक्ट हुम, आगे। हमारे पास फिर से दो ऑब्जेक्ट, ये तो है यू और एक क्या है, इंग्लिश। तो मैं अगर यू को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं और साथ ही साथ मुझे एक चीज दिख रही है, टीचेज लगी हुई है, कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी पैसिव बनाता हूं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाता हूं, इज एम आर। तो यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, आर, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसका फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म टॉट, बाई और इंग्लिश। वहीं पे अगर मैं बात करूं, इसको दूसरे तरीके से ही बना सकता हूं, कैसे, बाई हुम, ये तो सेम रहना है। अगर मैं इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या लाऊं फिर यहाँ पे, इज, इंग्लिश, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और उसके बाद टू यू। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू हो तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, हुम। अब फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि एस लगा, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, इज एम आर। अगर मैं यू को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो यू के साथ क्या लगाऊंगा, आर। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो यू का सब्जेक्ट यू, उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद क्या लगाऊंगा, इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश। इसमें बाई क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बाई हमने सबसे पहले ज्वाइंट कर दिया है। चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बाई हुम। अब अगर इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं तो इज, इंग्लिश, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टू, और यू का ऑब्जेक्ट यू। और अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हुम, आर, यू, टॉट, और उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद लिखूंगा बाई। बस अंतर कितना है, जो बाई पीछे लगना था वो हमने कहा लगा दिया है, आगे, इतना ही अंतर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऊ से सेंटेंस देगा ऐसे ही बनना है। आप देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, अगर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, इसे पहचानने का तरीका, सबसे पहले या तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या फिर डू नॉट से, या फिर प्लीज से, या फिर काइंडली से। क्या किससे शुरू हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म से, या डू से, या डू नॉट से, जिसे हम शॉर्ट में डोंट भी कह लेते हैं, या फिर काइंडली से,
या फिर प्लीज से। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है जैसे मैंने उसने कहा ओपन द डोर, तो सबसे पहले अब पता कैसे चला इंपरेटिव है, क्योंकि सबसे पहले आइए फर्स्ट फॉर्म वर्ब ओपन। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो और फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो तो सबसे पहले हमको लगाना है लेट, और लेट के बाद लगा देना ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। अगर यही सेंटेंस प्लीज से शुरू होता जब भी प्लीज या काइंडली से शुरू होगा हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज शब्द को हटा देंगे, गिव मी रुपीज। हमेशा याद रखना जब भी प्लीज से आएगा यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ेंगे और टू के बाद सेंटेंस पूरा सेम लिख देना है।